मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MMV यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 8। इससे पहले 7 वीडियो कर चुके हैं। जिसने नहीं देखी है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो क्विज के क्वेश्चन से। ये हमारा क्विज का क्वेश्चन और इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। लीफ स्प्रिंग को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, अलग अलग इसकी टाइप बताई थी, तो इस क्वेश्चन का जवाब भाई जरूर देना है। क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ द लीफ स्प्रिंग। इस डायग्राम को देख के आपने बताना ये कौन से प्रकार का लीफ स्प्रिंग है। ऑप्शन आपके पास है सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग, बी है क्वार्टर एलिप्टिकल स्प्रिंग, सी है 3 एलिप्टिकल स्प्रिंग, डी है ट्रांसवर्स स्प्रिंग। तो इन चार में से ए, बी, सी या डी क्या आंसर होगा कमेंट करके आपने भाई जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी आज की वीडियो है 106। व्हाट इज द टाइप ऑफ द सस्पेंशन। सस्पेंशन का प्रकार बताओ। ये जो डायग्राम है इसको देख के आपने बताना ये किस प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम है। ऑप्शन आपके पास है कोयल स्प्रिंग सस्पेंशन, बी है टॉर्जन बार सस्पेंशन, सी है रबर स्प्रिंग सस्पेंशन और डी है स्ट्रट टाइप सस्पेंशन। तो देखो इसमें एक हम पिछले जो क्वेश्चन था वीडियो में तो उसमें था भी कोयल स्प्रिंग सस्पेंशन, तो उसमें ऐसे एक स्प्रिंग लगा होता था, उससे देख के हम बता सकते हैं कोयल स्प्रिंग है। लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग तो है नहीं, तो ये टाइप तो बिल्कुल नहीं होगी। तो ये कौन सी टाइप है ये समझने के लिए आप यहाँ देखना भाई हमेशा। आप यहां से देख सकते हो यहाँ पर एक स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर दोनों के दोनों क्या है, एक यूनिट है, जुड़े हुए हैं। यानी कि स्ट्रट्स कंबाइन द शॉक एब्जॉर्बर एंड कोयल स्प्रिंग इन अ सिंगल एंड इंटीग्रेटेड यूनिट। अगर शॉक एब्जॉर्बर और कोयल स्प्रिंग एक ही जगह हो, आपको पता भी ना लगे, वो इस प्रकार से एक दूसरे से इंटीग्रेटेड यानी कि एक यूनिट की तरह दिखे, सिंगल यूनिट दिखे, अलग से ना दिखे, तो वो होता है हमारा स्ट्रट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यू विल सी अ कोयल स्प्रिंग सराउंडिंग बाय द शॉक एब्जॉर्बर। अंदर कोयल स्प्रिंग है, बाहर उसके शॉक एब्जॉर्बर है और एक यूनिट की तरह हम दिखते हैं, तो ये होता है हमारा स्ट्रट टाइप सस्पेंशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। डी पर टिक करेंगे। ये था हमारा स्ट्रट टाइप सस्पेंशन। तो जब आपको स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर एक ही यूनिट की तरह दिखे तो हमारा स्ट्रट टाइप सस्पेंशन होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 107। व्हाट इज द टाइप ऑफ द सस्पेंशन। अब ये देख, ये जो डायग्राम ये दिया गया है पिक्चर में, ये मैंने समझाने के लिए लिया है। इसमें आपने बताना ये कौन से प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम है। ऑप्शन आपके पास वही है, स्ट्रट टाइप सस्पेंशन, बी है कोयल स्प्रिंग सस्पेंशन, सी है टॉर्जन बार सस्पेंशन और डी है रबर स्प्रिंग सस्पेंशन। तो स्ट्रट टाइप सस्पेंशन और कोयल स्प्रिंग सस्पेंशन के डायग्राम आप देख चुके हो, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाती हैं। ना तो इसमें स्ट्रट है और ना इसमें कोयल स्प्रिंग है। तो क्या है उसके लिए हम इस बार को देखेंगे भाई हमेशा। ये जो बार है यहाँ पर, ये है हमारी टॉर्जन बार। क्या ये टॉर्जन बार है। अगर इसमें टॉर्जन बार ऐसे दी गई है, बीच में कनेक्ट करी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे टॉर्जन बार सस्पेंशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जो रबर टाइप का उसको भी हम आगे समझेंगे। तो यहाँ ये टॉर्जन बार दी गई है, तो इसमें हो जाएगा इसका नाम भी टॉर्जन बार सस्पेंशन। समझाने के लिए मैंने आपको डायग्राम भी लिया है। ऐसे यहाँ पर ये हमारा व्हील है, ये ऐसे जुड़ा होता है और ये होती है हमारी भाई टॉर्जन बार। यहाँ पर देख सकते हो। और ये टॉर्जन बार भी क्या करती है, एज ए स्प्रिंग ही काम करती है। क्योंकि जब भी इस पे लोड लगेगा, झटके लगेंगे, तो ये बार ट्विस्ट होगी। ट्विस्ट हो सकती है लेकिन बार क्या करेगी, उसको रेजिस्ट करेगी, ट्विस्ट नहीं होगी। तो उसमें इस जो प्रोसेस में ट्विस्ट होने में जो सारी की सारी वाइब्रेशन है जो झटके कारण बनती है, वो सारी सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो एज ए सस्पेंशन, एज ए स्प्रिंग ये काम करती है टॉर्जन बार। तो अगर टॉर्जन बार दिखे तो वो कौन सी टाइप हो जाएगी हमारी, टॉर्जन बार सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द ट्यूब टायर। ये आपका डायग्राम दिया गया है पिक्चर में। ये ट्यूब टायर का डायग्राम है, उसका कट सेक्शन है। उसमें एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है, ये जो ब्लैक यहाँ पर दिखती है भाई, ये पट्टी सी, ये एक्स इसने लिख रखा है। आपने बताना ये क्या है। ऑप्शन आपके पास है ट्यूब, बी है स्टील बीड्स, सी है थ्रेड और डी है हमारा टायर। तो ये जो अंदर की तरफ होती हैं यहाँ पर, ये होती है हमारी स्टील बीड्स, इनको बोलते हैं स्टील बीड्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझाने के लिए रियलिटी में जो ये पिक्चर है ऐसे दिखती है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये भाई ये हमारी ऐसे, ये होती है हमारी स्टील बीड्स। और इन बीड्स का काम क्या होता है, ये रिम के अंदर फंस जाती हैं। क्या चली जाती है, रिम के अंदर फंस जाती है। और जब हमारा मूवमेंट होती है, मूव करता है टायर, हमारे रिम में से बाहर नहीं निकल सकता है, ये लॉक कर देती हैं बीड। ये तार होते हैं एक तरह से स्टील के। तो ये क्या करते हैं, आपने देखा भी होगा जब टायर फट जाता है तो उसमें स्टील के टायर से निकलते हैं। तो वो तार या जो बीड होती हैं वो क्या करती हैं, रिम में अच्छे से फंस जाती हैं, जिससे हमारा टायर बाहर नहीं निकलता।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 109, व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर। ये जो डायग्राम में शॉक एब्जॉर्बर है इसका आपने नाम बताना है। ए ऑप्शन है गैस प्रेशराइज्ड शॉक एब्जॉर्बर, बी है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर, सी है हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर और डी है हमारा लोड एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर। तो भाई इस डायग्राम को ध्यान से देख लो, यहां से इस पोर्शन को देख के आपको पता लग जाना चाहिए कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ये हमारे व्हीकल की हाइट को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि लोड ज्यादा हो जाएगा तो ये हमारा जो व्हीकल नीचे आ जाएगा, नहीं, इसमें क्या होगा, प्रेशर डेवलप हो जाएगा और प्रेशर क्या है, इसको बॉडी को फिर हमारी व्हीकल की जो बॉडी है उसको ऊपर उठा देगा, यानी कि उसकी हाइट को एडजस्ट करता रहता है। और कैसे, इलेक्ट्रॉनिकली इसमें सेंसर लगे होते हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर, बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, व्हाट इज द टाइप ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर। ये जो शॉक एब्जॉर्बर है इसकी टाइप आपने बतानी है। ऑप्शन आपके पास है गैस प्रेशराइज्ड शॉक एब्जॉर्बर, बी है मैकेनिकल टाइप शॉक एब्जॉर्बर, सी है टेलीस्कोपिक टाइप और डी है पिस्टन टाइप शॉक एब्जॉर्बर। तो भाई ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये है हमारा गैस प्रेशराइज्ड शॉक एब्जॉर्बर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसकी पहचान क्या है, ये सेम प्रिंसिपल पर काम करता है जैसे हमारा हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, लेकिन इसमें दो चैम्बर बने होते हैं भाई, एक चैम्बर यहाँ, एक चैम्बर यहाँ। हाइड्रोलिक में केवल एक चैम्बर होता है जो हमारे हाइड्रोलिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, लेकिन अगर गैस वाले की पहचान करनी उसमें दो हमारे चैम्बर होंगे, एक यहाँ पर हमारी बिल्कुल हाई प्रेशर पे गैस होती है, यहाँ पर हमारा लिक्विड होता है। तो जब बम्प आएंगे या शॉक्स आएंगे, झटके आएंगे, गड्ढे आएंगे, तो ऊपर से जब हमारी ये पिस्टन नीचे आएगी तो यहाँ भी एक पिस्टन लगी हुई है, उसके बीच में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे गैस है, तो ये झटके यहीं पर कंज्यूम हो जाएंगे और ऊपर बॉडी में, व्हीकल की बॉडी में झटके नहीं लगेंगे, शॉक नहीं लगेंगे, वाइब्रेशन नहीं आएगी। तो ये दो चैम्बर है यहाँ पर, और यहाँ पर गैस भरी होती है, हाई प्रेशर गैस होती है, इसलिए इसको बोलते हैं गैस प्रेशराइज्ड शॉक एब्जॉर्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, व्हाट इज द टाइप ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर। अब आपने ये जो डायग्राम है इसको देख के बताना है कौन से टाइप का शॉक एब्जॉर्बर है। ऑप्शन आपके पास है वेन टाइप, बी है पिस्टन टाइप, सी है टेलीस्कोपिक टाइप, डी है मैकेनिकल टाइप। तो ये जो डायग्राम में दिखाया गया ये हमारा टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसकी पहचान कैसे है, देखो आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ भी ले रखा है ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। टेलीस्कोप आपने देखा होगा, तो टेलीस्कोप में जो पाइप से होते हैं उसको हम उसकी लेंथ को आगे पीछे कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक दूसरे में स्लाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार से तो यहाँ भी दो ट्यूब बनी हुई, एक ट्यूब ये है और एक ट्यूब ये नीचे है। तो एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब हमारी मूव करती है। देखो जब ये दो प्रोसेस आप देख सकते हो, जब हमारा ये ट्यूब ऊपर जाएगी तो ये हमारी पिस्टन है, ये ऐसे यहाँ पर स्पेस बन जाएगा, ऐसे शॉक एब्जॉर्बर में ये ऊपर चली जाएगी। जब इस पर लोड पड़ेगा, झटके लगेंगे, नीचे की तरफ आएगी तो ये ऊपर वाली ट्यूब क्या है, ऐसे नीचे आ जाएगी और नीचे से ये पिस्टन पे ऐसे प्रेशर ऊपर लगेगा उसको रोकने के लिए। तो ऐसे मूवमेंट होती है, यानी कि इसमें भी क्या है, एक ट्यूब दूसरी ट्यूब के अंदर घुस सकती है, जैसे टेलीस्कोप में होता है वो स्लाइड कर सकती है एक दूसरे में ट्यूब। तो यहाँ भी ये ट्यूब्स हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर। तो यहाँ से जब डायग्राम में दिखे एक ट्यूब ये है और एक ट्यूब ये नीचे है, तो वो कौन सा हो जाएगा, टेलीस्कोपिक टाइप, ये उसकी पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 112, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द एयर सस्पेंशन सिस्टम। ये एयर सस्पेंशन सिस्टम का आपको डायग्राम दिया गया है और आपने बताना है ये जो पार्ट है जिसको एक्स कहा हुआ है डायग्राम में, ये क्या है। ऑप्शन आपके पास है एयर बैग, बी है हाइट कंट्रोल वाल्व, सी है व्हीकल फ्रेम और डी है हमारा एक्सल। तो ये जो यहाँ पर पार्ट है इसको हम बोलते हैं भाई हाइट कंट्रोल वाल्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जैसा कि नाम में पता लग रहा है कि हाइट कंट्रोल वाल्व, ये हमारे व्हीकल की हाइट को कंट्रोल करती है डिस्पाइट ऑफ लोड। लोड चाहे ज्यादा है या कम है, लेकिन हमारे व्हीकल की जो हाइट है वो एडजस्ट रहेगी, एक लेवल पे रहेगी, एक सेम लेवल पे वो सेटर रहेगी। क्योंकि देखो मान लिया आपका ट्रक है और ट्रक में आपने बहुत ज्यादा लोड कर दिया, तो लोड की वजह से ये तो नहीं होता हमारा जो ट्रक है वो नीचे आ जाएगा, उसके एक्सल नीचे आ जाएंगे, जी नहीं। उसमें क्या होगा, कंट्रोल वाल्व क्या करेगी, उसमें एयर प्रेशर डालेगी, एयर प्रेशर डालने से वो दोबारा उसी स्थिति में उसी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। यानी कि जो हाइट कंट्रोल वाल्व है बाय यूजिंग एयर प्रेशर के यूज से हमारे व्हीकल की हाइट को मेंटेन रखती है, एडजस्ट करके रखती है। तो इसको हाइट कंट्रोल वाल्व कहा जाता है, बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 113, व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर सप्लाइड बाय द कंप्रेसर इन द एयर सस्पेंशन सिस्टम। एयर सस्पेंशन सिस्टम में जो कंप्रेसर होता है उसके द्वारा कितना ज्यादा से ज्यादा एयर प्रेशर सप्लाई किया जाता है।
यानी कि हवा सस्पेंशन प्रणाली में कंप्रेसर द्वारा प्रदान किया जाने वाला अधिकतम वायु प्रेशर क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या है, और आपने इसको डायरेक्टली याद रखना है। वो वैल्यू होती है भाई 120 से लेकर 125 psi तक। बाकी ऑप्शन देखो ही मत, सिर्फ याद रखो जो एयर प्रेशर डेवलप होता है हमारा कंप्रेसर के द्वारा एयर सस्पेंशन सिस्टम में, वो होता है 120 से लेकर 125 psi। और psi का मतलब क्या होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी एक इंच में कितना पाउंड है, 120 से लेकर 125 पाउंड तक का प्रेशर डेवलप किया जा सकता है किसके द्वारा, कंप्रेसर के द्वारा एयर सस्पेंशन सिस्टम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 114, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सस्पेंशन सिस्टम। ये जो सस्पेंशन सिस्टम का डायग्राम दिया गया है, ये जो पार्ट है भाई पीछे, ये इसको इसने कहा है एक्स, तो आपने बताना है ये क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास है ट्रैकिंग बार, बी है अपर कंट्रोल रोड, सी है शॉक एब्जॉर्बर और डी है हमारा एक्सल माउंटिंग ब्रैकेट। तो ये जो पार्ट है ये है हमारा शॉक एब्जॉर्बर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शॉक एब्जॉर्बर हमेशा स्प्रिंग के साथ लगा होता है, तो ये कोयल स्प्रिंग के साथ जो कंपोनेंट है, जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 115, व्हाट इज द टाइप ऑफ द सस्पेंशन। सस्पेंशन का प्रकार बताओ। डायग्राम में देख के बताना है किस प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम है। ऑप्शन आपके पास है एयर सस्पेंशन रियर एक्सल, बी है कोयल स्प्रिंग रियर सस्पेंशन, सी है फ्रंट एयर स्प्रिंग सस्पेंशन और डी है रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम। तो ये भी बहुत आसान है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्प्रिंग लगे हुए हैं और स्प्रिंग के साथ क्या लगे हुआ है, शॉक एब्जॉर्बर। तो जहां पर शॉक एब्जॉर्बर और ये कोयल स्प्रिंग साथ में दिखे ऐसे इस प्रकार से, या कोयल स्प्रिंग देख के भी आपको बिल्कुल तुरंत पता लग जाएगा ये कौन सा हमारा कोयल स्प्रिंग रियर सस्पेंशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, कोयल स्प्रिंग टाइप ये सस्पेंशन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 116, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फ्रंट एयर स्प्रिंग सस्पेंशन। जो फ्रंट एयर सस्पेंशन सिस्टम है उसमें ये एक्स के रूप में चिन्हित जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं। ये भी आसान है। ऑप्शन आपके पास है एयर स्प्रिंग वाल्व, बी है लोअर कंट्रोल आर्म, सी है पिस्टन और डी है स्प्रिंग अटैचिंग क्लिप। तो ये जो है हमारी, ये क्या हमारी पिस्टन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये एयर सस्पेंशन सिस्टम है। यहाँ पर ये बिल्लो है भाई, इसको बिल्लो बोलते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हो, ये इसके बीच में क्या एयर भरी हुई है। तो ये एयर सस्पेंशन कैसे काम करता है, जब भी इसके ऊपर लोड पड़ेगा या झटके लगेंगे नीचे से गड्ढों की वजह से, तो ये ऐसे प्रेस हो जाता है बिल्लो। तो ये जब प्रेस होता है तो पिस्टन ऊपर नीचे मूव करती है, ये वाली इसको बोलते हैं पिस्टन। तो यही पूछा गया था, जो पार्ट एक्स है इसका नाम आपने बताना था। ये क्या हमारी यहाँ पर पिस्टन है। तो इस पे किस पर टिक करेंगे, सी पर टिक करेंगे, पिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 117, व्हाट इज द टाइप ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम का प्रकार क्या। डायग्राम को देख के आपने बताना है ये कौन से प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम है। ऑप्शन आपके पास है रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम, बी है अडेप्टिव एयर सस्पेंशन सिस्टम, सी है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम और डी है कोयल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। देखो निम्मी के द्वारा जो ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 117, इसमें मिस प्रिंट है। मिस प्रिंट क्या है, जो क्वेश्चन पूछा है और डायग्राम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नहीं दी गई, क्योंकि मैंने आपको लिप स्प्रिंग बहुत अच्छे से समझाया था। ये कौन सा है, लिप स्प्रिंग का एक टाइप है। और कौन सा लिप स्प्रिंग है, ये 3/4 एलिप्टिकल स्प्रिंग। देखो एक सेमी एलिप्टिकल और एक हमारा क्वार्टर एलिप्टिकल स्प्रिंग को जोड़ के यूज किया गया, तो ये क्या बन जाता है हमारा 3/4 एलिप्टिकल स्प्रिंग। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था पिछली वीडियो में। तो अगर डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास 3/4 एलिप्टिकल स्प्रिंग है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर बी है, अडेप्टिव एयर सस्पेंशन सिस्टम, इसमें टिक किया गया है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर 3/4 एलिप्टिकल स्प्रिंग दिया है तो कोई बात ही नहीं है, वो बी पे या जहां भी वो ऑप्शन में होगा उस पर टिक कर दोगे। लेकिन अगर एयर अडेप्टिव क्वेश्चन में या डायग्राम में अलग हो, तो डायग्राम अगर इस प्रकार का दिया होता तो भाई ये क्या हो जाता, हमारा अडेप्टिव एयर सस्पेंशन सिस्टम हो जाता है। क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर दोनों जगह एयर स्प्रिंग लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, एयर स्प्रिंग लगे हुए हैं, एयर प्रेशर से ये काम करते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई डायग्राम दिया हो जहां पर दोनों साइड क्या लगे हुए, एयर स्प्रिंग लगे हुए या एक साइड लगे हुए, आधा डायग्राम दिखा रखा हो, तो एयर स्प्रिंग को देख के आप बता सकते हो अडेप्टिव एयर सस्पेंशन सिस्टम है। लेकिन अगर यही मिले आपको तो ऑप्शन में अगर 3/4 एलिप्टिकल स्प्रिंग है तो ये 3/4 एलिप्टिकल पे आप टिक कर दोगे। तो डायग्राम पर डिपेंड करता है किस प्रकार का डायग्राम दे रखा होगा। तो हमारे क्वेश्चन और हमारी ऑप्शन थोड़ी सी मिस प्रिंट है या उल्टी सुल्टी इसमें किसी कारण से हो गई है। तो दोनों मैंने समझा दिया। अगर अडेप्टिव एयर सस्पेंशन सिस्टम ये आंसर होता तो इस प्रकार का डायग्राम होता। ये डायग्राम हमारा 3/4 एलिप्टिकल लिप स्प्रिंग का, अगर ऑप्शन में ये मिल जाए तो इससे तो अच्छी बात है ही नहीं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा 118, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द व्हील रिम। ये व्हील रिम आपको दिखाया गया है, तो इसमें एक्स के रूप में जो ये पार्ट है भाई, ये आपने बताना इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है वाल स्टेम, बी है व्हील हब, और सी है प्रेशर सेंसर, डी है हमारा बीडिंग एज। तो समझाने के लिए मैंने एक रंगीन डायग्राम भी लिया है, तो इस प्रकार से ये लगा होता है रिम में। आजकल जो गाड़ियां आई हुई हैं, जो रिम आए हुए हैं, उनमें लगा होता है ये, तो इसको बोलते हैं हम प्रेशर सेंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये जो प्रेशर सेंसर है ये वायरलेस जुड़ा होता है हमारे ड्राइवर की स्क्रीन से, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो जब भी हमारे टायर का प्रेशर कम या ज्यादा होगा तो इस स्क्रीन पर सिग्नल भेज देगा। तो ये क्या था, हमारा प्रेशर सेंसर था, सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 119, व्हाट इज द एस्पेक्ट रेशियो इन द टायर स्ट्रक्चर। टायर की संरचना में जो एस्पेक्ट रेशियो है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये पूछा गया है। देखो किसी भी टायर पे आपने देखा होगा इस प्रकार से नंबर लिखे होते हैं भाई। तो ये जो पहला नंबर होता है ये टायर की विड्थ बताता है, और जो अगला ही नंबर होता है जैसे 65, 75 आप देखे होंगे, ये एस्पेक्ट रेशियो होता है। क्या होता है, ये एस्पेक्ट रेशियो होता है। और ये जो एस्पेक्ट रेशियो है ये क्या होता है, रेशियो बिटवीन टायर हाइट टू द टायर विड्थ, यानी कि टायर की ऊंचाई और टायर की चौड़ाई का प्रतिशत अनुमान, उसकी परसेंटेज निकाल दें। यानी कि अगर हाइट ऊपर ले ले हम टायर की और नीचे ले ले उसकी टायर की विड्थ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें भाई, वो क्या निकल जाएगी, परसेंटेज रेशियो ऑफ टायर हाइट टू द टायर विड्थ। यही क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो होता है। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, सीधा यही याद रखो, जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो परसेंटेज होती है किस किस के रेशियो की, टायर की हाइट की और टायर के विड्थ की। यानी कि टायर की हाइट को डिवाइड कर दे हम टायर की विड्थ से और 100 से गुणा कर दे तो वो क्या निकल जाएगी, परसेंटेज रेशियो निकल जाएगा। यही हमारा एस्पेक्ट रेशियो होता है, और ये नंबर दर्शाता है हमारे एस्पेक्ट रेशियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 120 और आज की वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन है, हाउ इज द टायर हाइट इज कैलकुलेटेड। टायर की जो ऊंचाई कैसे मापी जाती है। ऑप्शन आपके पास रिम डायमीटर माइनस टायर का आउटर डायमीटर, बी है टायर आउटर डायमीटर माइनस रिम डायमीटर, सी है थ्रेड विड्थ प्लस टायर की विड्थ, डी है टायर विड्थ प्लस बिड सर्कल डायमीटर। तो जो टायर की हाइट है वो निकाली जाती है टायर के आउटर डायमीटर में से। अगर रिम का डायमीटर घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टायर की हाइट आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये पूछा गया था कि टायर की जो ऊंचाई है वो कैसे मापी जाती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, टायर का जो बाहरी व्यास है डायमीटर है उसमें से रिम का व्यास या रिम का डायमीटर को माइनस कर दें तो हमारे पास टायर की हाइट आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे हमारी आज की वीडियो के नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, सारे क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। लाइक करने में कंजूसी ना करे, अपने दूसरे साथियों के साथ भी वीडियोज को शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।